हरे कृष्णा। तो हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे प्रहलाद महाराज का चरित्र, जो कहानी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ले रहे थे इतने दिनों से, वही हम कंटिन्यू आज करेंगे। तो लास्ट वीक तक कौन बताएगा मुझे, हम कहाँ रुके थे? के बारे में बात करने की आप अच्छे समझाए हो क्या बोलते कौन बताएगा मुझे, लास्ट वीक हमने क्या कहाँ तक छोड़ा था लेक्चर प्रभु जी ने? मैम, हाँ, माता जी हमने लास्ट वीक पर प्रहलाद महाराज जी जो राक्षस वाले स्कूल में गए थे वहां पर एंड करा था। तो मैं बस थोड़ा सा ब्रश अप करूंगी कि जब उनकी माता, प्रहलाद महाराज की माता का नाम क्या है, किसी को याद है? सबको मालूम है हिरण्याकश्यपु के बेटे थे, लेकिन माता का नाम क्या था? माता जी? कितने महान भक्त थे? हाँ, कयादू थे क्या? वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड। कयाधु, उनकी माता का नाम कयाधु था। तो हिरण्याकश्यपु तो चले गए यहाँ तपस्या करने, और उनकी वाइफ कयाधु प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। तो जब देवताओं को मालूम पड़ा कि कयाधु प्रेग्नेंट है, तो वो सब डर गए। उन्होंने क्या सोचा? उन लोगों ने सोचा कि जो राक्षस का जो पुत्र या जो भी संतान होगी, वो भी राक्षस जैसा ही होगा, वो भी हिरण्याकश्यपु जैसा ही होगा। तो तो अभी ऑलरेडी इतनी तकलीफ हो रही है, हिरण्याकश्यपु से इतना तंग कर रहा है वो हमें, तो अगर एक और हिरण्याकश्यपु पैदा हो गया तो हमारी खैर नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम इस शिशु को गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं। अब देखा जाए तो ये इतनी गलत बात है, कितनी गलत धारणा है कि गर्भ में ही किसी शिशु की हत्या करना कितना गलत है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि देवता केवल अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कयाधु को उठाकर किडनैप करके अपने स्वर्गलोक ले जाना की कोशिश करते हैं। तो वो जबरदस्ती उसके लेके जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। और नारद मुनि जब देखते हैं कि ऐसे अत्याचार हो रहा है एक स्त्री के ऊपर, वो भी एक गर्भवती स्त्री के ऊपर, तो वो देवताओं को रोकते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या अनर्थ कर रहे हो, क्या अपराध कर रहे हो तुम, इसे क्यों लेकर जा रहे हो और इसे क्यों मारना चाह रहे हो? तो देवता समझाते हैं कि भाई हम इसे नहीं मारना चाह रहे, इसके गर्भ में जो हिरण्याकश्यपु का पुत्र जो जन्मेगा उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी हत्या करेंगे। तब नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि इसके गर्भ में जो पुत्र है, जो शिशु है, वो भगवान विष्णु का एक महान भक्त है, तुम कैसे उसकी हत्या कर सकते हो? नारद मुनि स्वयं एक शुद्ध भक्त थे, तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे। तो वो उन्होंने बताया देवता को कि इसके गर्भ में जो पुत्र है वो एक महान भक्त होगा। तब देवताओं को समझ में आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उन्होंने कयाधु को छोड़ दिया और वहां से चले गए। लेकिन नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने कयाधु के रक्षा करने के लिए नारद मुनि उसे अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने वापस उसे अपने घर नहीं भेजा, उन्होंने उसे अपने आश्रम में ले गए और वहां रोज उसको भक्ति का ज्ञान देने लग गए। रोज वो भक्ति योग के ऊपर कयाधु को ज्ञान देते रहे। तो जब वो कयाधु को ज्ञान दे रहे थे, तो गर्भ में जो शिशु था, जो प्रहलाद महाराज थे, उन्हें भी सब ज्ञान मिल रहा था। हमने सुना था ना कैसे अभिमन्यु ने अपने माँ के, सुभद्रा के गर्भ में ही पूरा वो सीख लिया था ज्ञान। वैसे ही यहाँ प्रहलाद महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, तभी उन्होंने सभी भक्ति योग का ज्ञान नारद मुनि से सीख लिया। सोचिए आप, जो ये पूरे विश्व के गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, इतने बड़े बड़े भक्त बने, जैसे ध्रुव महाराज हैं, जितने भी अगर आप बड़े भक्त देखेंगे, वो सभी को राह किसने दिखाई? नारद मुनि ने। तो यहाँ कभी कभी कयाधु सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन जो शिशु था, जो प्रहलाद महाराज थे गर्भ में, वो बहुत ध्यान पूर्वक सभी बातें सुनते थे नारद मुनि से। अब जब समय बीत गया, हिरण्याकश्यपु जब वापस आ गए तपस्या करके, तब उन्हें सब मालूम पड़ा कैसे उनकी पत्नी पर ऐसे अटैक हुआ और कैसे नारद मुनि उन्हें ले गए। तो हिरण्याकश्यपु नारद मुनि के आश्रम पहुंचे
और उन्होंने नारद मुनि को बहुत ही धन्यवाद किया कि आपने मेरे पुत्र, मतलब ये जो गर्भ में जो बच्चा है उसे और मेरी वाइफ को, दोनों को बचाया, उनकी रक्षा की, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब वो बहुत ही प्रसन्न था नारद मुनि से। तभी उनकी वाइफ कयाधु ने हिरण्यकशिपु से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जब तक शिशु को जन्म न दे दूं, बच्चे को जन्म न दे दूं, मैं इधर ही आश्रम में रहना चाहती हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ वातावरण है, एकदम शांति का, ज्ञान का, है ना। तो वो बोली तो ठीक है, हिरण्यकशिपु बोले कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इधर रह जाओ। तो वो वहां कुछ समय तक रही। अब कुछ समय बाद प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। इतना सुंदर बालक था, वो इतने सुंदर थे, वो इतने आकर्षित थे, उसे देख देख कर सभी लोग मोहित हो गए। जब हिरण्यकशिपु आया, उसने अपने पुत्र को देखा, तब वो अपने सुंदर पुत्र को देखकर एकदम मोहित हो गया और वो एकदम प्रसन्न हो गया। और उसने नारद मुनि से कहा कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, मैं इतना खुश हूं, आप मांगिए, जो आपको मांगना है मुझसे आप मांगिए। और इस बच्चे का भी मैं आपको यह हक देता हूं कि इस बच्चे का नामकरण भी आप ही कीजिए, उन्होंने नारद मुनि से कहा। तो नारद मुनि तो नारद मुनि तो इतने इंटेलिजेंट है, वो तो चाहते थे कि प्रहलाद महाराज को वो पूरी तरह से भक्ति सिखा दे। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इतना आकर्षित हो गया हूं इस बच्चे से कि मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को कुछ समय तक मेरे आश्रम में रहने का मौका दीजिए, प्लीज थोड़े समय तक और समय तक मेरे आश्रम में रहने दीजिए। तो हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, और उसने वचन तो दे दिया था कि मैं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो कुछ समय और नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को रखा और उन्होंने शिशु का नाम रखा प्रहलाद। किसी को मालूम है प्रहलाद का मीनिंग क्या है? प्रहलाद का मीनिंग है कि जो व्यक्ति जो हर क्षण प्रसन्न रहता है, जो हर क्षण प्रसन्न रहता है, उसे कहते हैं प्रहलाद। तो नारद मुनि ने कयाधु और प्रहलाद महाराज दोनों को अपने आश्रम में कुछ और समय रखा, उसे पूरा भक्ति योग का ज्ञान दिया। और जब नारद मुनि को लगा कि अब उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है, वो पूरी तरह से भक्त बन गया है, तब उसने प्रहलाद महाराज को वापस अपने पिता के पास भेजा। तो हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जन्म से ही भक्त थे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही हमें हमारे घर में जो भी बच्चे होते हैं, उन्हें भक्ति का ज्ञान एकदम जब वो छोटे होते हैं ना, तब से ही शुरू कर देना चाहिए। 3-4 साल एकदम शुरू से ही उन्हें ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो भक्ति के राह पर चल सके सभी बच्चों को। नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उनको चेंज करना। शुरू से ही बच्चे को भक्ति का ज्ञान देना चाहिए। तो यह प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त हैं कि कहते हैं कि वृंदावन के अगर भक्तों को छोड़ दें हम, उनके बाद सबसे पहला नंबर प्रहलाद महाराज का आता है। वो इतने महान भक्त हैं। अगर हम प्रहलाद महाराज का चरित्र समझ लेंगे तो ही हम भक्त बन पाएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्ति तो प्रहलाद महाराज से ही शुरू होती है। तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवान के जो सभी अच्छे गुण, भगवान में कोई गुणों की कमी है क्या? सभी अच्छे गुण भगवान में होते हैं। और कहते हैं कि भगवान के सभी अच्छे गुण उनके शुद्ध भक्तों में भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज में भी भगवान के सभी अच्छे गुण थे, सभी अच्छे, यू नेम इट, वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल्स। उनमें सभी अच्छे गुण आ गए, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे। तो वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है जब छोटा होता है? तो क्या करता है नॉर्मल बच्चा? वो सिर्फ खेल कूद में ही लगा रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है और कुछ नहीं करता, माँ बाप के साथ रहता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज थे, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। वो नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं रहते थे,
वो पूरे समय कृष्ण का ध्यान करते रहते थे, कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, पूरे समय समाधि में रहते थे। वो इतना ज्यादा ध्यान करते थे कि उन्हें उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज थे, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, इन चीजों का तो होश ही नहीं था। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का सभी काम उसकी माता करती है, हम देखते हैं ना, जो बालक एकदम गोद में होता है, उसका खाना पीना, सोना, नहलाना सब कौन करता है? माता ऑटोमेटिकली करती है ना, बिना उसके कुछ बोले हुए। वैसे ही प्रहलाद महाराज के सभी काम गोविंद करते थे। कौन करते थे? भगवान गोविंद करते थे। उनका कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको होश ही नहीं रहता था। सब काम उनका गोविंद करते थे। और हमेशा प्रहलाद महाराज को ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि गोविंद मुझे आलिंगन करके रखे हैं। कैसा लगता था उन्हें? कि भगवान उन्हें एम्ब्रेस करके रखे हैं, द लॉर्ड इज एम्ब्रेसिंग मी। उनको ऐसा ही फीलिंग होता था पूरे टाइम। वो कभी एक क्षण भी भगवान को भूलते नहीं थे। ऐसा अपने साथ होता है? अपना उल्टा होता है कि ऐसा एक क्षण भी नहीं होता, माला करते समय भगवान याद नहीं आते, बाकी नॉर्मल चीजें तो छोड़ो, बाकी पूरे टाइम अपने ही भौतिक कामों में लगे रहते हैं। हम एक क्षण भी भगवान को याद नहीं करते हैं। और वहां प्रहलाद महाराज एक क्षण भी भगवान को भूल नहीं पाते थे। अगर उनको लगता कि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं, गोविंद मुझसे दूर हो गए हैं, अगर ऐसा लगता तो वो जोर जोर से रोने लगते। अगर उन्हें ऐसा लगता कि भगवान मुझे आलिंगन कर रखे हैं, तो वो जोर जोर से हंसने लगते। कभी कभी वो इतने तन्मय हो जाते भगवान में कि वो जोर जोर से नाचते लगते, गाने लगते। उनको यह संसार का होश ही नहीं रहता था, वो इतने भगवान में तन्मय रहते थे, पूरे टाइम भगवान का ही स्मरण करते रहते थे। अब वो वापस जब आए नारद मुनि के यहाँ से, तब वो 5-6 साल के बालक थे। तब उनका शिक्षण शुरू करना था। तो हिरण्याकशिपु जो थे वो एक असुर थे, और असुरों का के जो गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो जब भी हमें कोई शिक्षा लेनी होती है, एडुकेशन लेना होता है, तो हमें गुरु के पास जाना होता है ना। तो उस समय जो शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, वो हिमालय गए थे तपस्या करने, वो वहां नहीं थे। इसीलिए हिरण्याकशिपु ने शुक्राचार्य के जो 2 पुत्र थे, संड और अमरक, उनके पास प्रहलाद महाराज को शिक्षा के लिए भेजा। अब प्रहलाद महाराज तो राजा के पुत्र थे, तो उनको शिक्षा भी उस हिसाब से देनी थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर के बारे में, कैसे ये युद्ध लड़ा जाता है, ये सब जो राजाओं के लिए जो स्पेशल शिक्षा होती है ना, सब वो ज्ञान देने के लिए उन्होंने संडा और अमरका के पास प्रहलाद महाराज को भेजा। तो काफी दिनों तक वो प्रहलाद महाराज को ज्ञान देते रहे, देते रहे। जब काफी समय हो गया, तब एक दिन कयाधु ने अपने बेटे प्रहलाद महाराज को तैयार किया। सुबह सुबह एकदम अच्छे आभूषण पहनाए, अच्छे वस्त्र पहनाए, और उसे अपने पिता हिरण्याकशिपु के पास भेजा। तो जैसे ही हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र को देखा, तो वो एकदम प्रसन्न हो गया। प्रहलाद महाराज इतने सुंदर बालक थे, इतने आकर्षित थे कि उन्हें देखते ही सब मोहित हो जाते थे। तो प्रहलाद महाराज ने दंडवत प्रणाम किया अपने पिताजी को। तो पिता इतना खुश हो गया, हिरण्याकशिपु इतने खुश हो गए, उन्होंने प्रेम से अपने बेटे को उठाया और अपने गोद में बिठाया, उसका सर चूमा, और उसे कहा कि तुम बहुत दिनों से जा रहे हो गुरुकुल में, है ना, तो तुमने गुरुकुल में जाकर क्या सीखा? हम भी जब अपने बच्चे आते हैं स्कूल से, तब यही पूछते हैं ना कि आज क्या सिखाई टीचर। वैसे ही एक नॉर्मल पिता के जैसे हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज से कहा कि गुरुकुल में तुमने सबसे अच्छा, तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? तुम्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या लगा?
ऐसे हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा। तब प्रहलाद महाराज जो केवल एक 5-6 साल के बालक थे, वो बिल्कुल निडर थे। उस समय तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर सभी देवी देवता, सभी किन्नर सिद्ध, जो भी योनि के लोग थे, सभी असुर, सभी हिरण्याकशिपु से थरथर कांपते थे। वो इतने डरते थे हिरण्याकशिपु से कि वो थरथर कांपते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे, वो बिल्कुल निडर थे, वो अभय थे। जो शुद्ध भक्त होता है उसे हर जगह कृष्ण दिखते हैं, इसलिए क्योंकि उसे हर जगह कृष्ण दिखते हैं, इसलिए वो अभय होता है, वो एकदम निडर होता है। तो यहां हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भी एकदम निडर होते हैं। तो यहाँ आचार्यगण कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, कोई भी, आज से अगर आपने कोई नया डिवोटी भी हो एकदम, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, तब कृष्ण देखते हैं कि देखो ये व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है, मेरा मंत्र का जाप कर रहा है। इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि अब से मुझे इस व्यक्ति की रक्षा करनी होगी। ऐसे भगवान सोचते हैं। आप सोचिए, जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हमें वो XXX प्रोटेक्शन मिल जाता है कृष्ण से। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आप बड़े भक्त बन जाओगे तब भगवान आपको प्रोटेक्शन देंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट चांटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र रिलीजियसली, फेथफुली, भगवान आपको आपकी रक्षा करते हैं। भगवान सोचते हैं कि ये बंदा मेरा नाम ले रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, अभी मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। ऐसे कृष्ण सोचते हैं और अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। वैसे ही प्रहलाद महाराज एकदम बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे, वो तो एकदम निडर थे। तो उन्होंने अपने पिता से क्या कहा? उन्होंने अपने पिता से कहा, एक मिनट, आई विल रीड इट आउट प्रॉपर्ली। ओ असुरों में श्रेष्ठ, असुरों के राजा, मैंने अपने गुरु से सीखा है कि यह गृहस्थ आश्रम एक कुएं के समान है, एक अंधे और गहरे कुएं के समान है, जिसमें एक बार गिरने से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग अपने शरीर को सत्य मानते हैं वे हमेशा चिंता में रहते हैं। इसीलिए आपको यह गृहस्थ आश्रम छोड़कर वन में चले जाना चाहिए और हरि का आश्रय लेना चाहिए। अभी हम ये पूरा डिस्कस करेंगे पार्ट्स एंड छोटे छोटे पार्ट्स में क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, उनकी हिम्मत देखिए कि आप असुरों में श्रेष्ठ हैं। अपने पिता को वो क्या बुला रहा है कि आप असुरों के में श्रेष्ठ हैं। ऐसे जनरली कोई बुलाता नहीं है अपने पिता को, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज एकदम निडर थे, इसीलिए वो अपने पिता को ऐसे संबोधित कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से सुना है। These words are the most important words in this full paragraph. वो प्रहलाद महाराज वो ही बात बोल रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से सुना था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो अपने मन से कोई बात नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आज अगर मैं इधर बैठी हूं, लेक्चर दे रही हूं, और अगर मैंने अपने मन की बात की, मेरा ओपिनियन आपको दिया, मेरा इंटरप्रिटेशन आपको सुनाया, तो मैं बिल्कुल गलत होंगी। मुझे आपको वही सुनाना है जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, या मैंने जो भगवत गीता भागवतम से पढ़ा है, वही मुझे आपके सामने रिपीट करना चाहिए। नहीं तो जो भी कुछ मैं बोलूंगी वो गलत होगा। इसीलिए हमें हमेशा कोई भी ज्ञान के लिए, अगर आपको कोई भी पढ़ना भी होता है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, आप गुरु के पास तो जाते हैं ना, टीचर के पास जाते हैं, स्कूल कॉलेज में एनरोल होते हैं, जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ लूंगा
ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं घर में बैठकर पढ़ लूंगी, किताबें पढ़ लूंगी और उससे मैं सब ज्ञान मिल जाएगा मुझे। आध्यात्मिक ज्ञान में तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। भगवत गीता तो बहुत सारी मिल रही है मार्केट में, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन सभी भगवत गीता ऑथराइज्ड मोनोफाइड नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ भगवत गीता में लोगों ने, जो राइटर ने अपने इंटरप्रिटेशंस लिखे हैं, अपने ओपिनियंस लिखे हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद ने वही लिखा है जो उनके गुरु या आचार्यों ने उनको बताया है, अपने मन से कुछ नहीं ऐड किया है। वैसे ही यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने पिता को कि मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो मैंने अपने गुरु से सीखी है। आप लोग समझ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि यह गृहस्थ आश्रम एक कुएं के समान है, एक अंधे और गहरे कुएं के समान है। सबको मालूम है कुआं कितना डीप हो सकता है ना? अगर एक बार आप अंधे एकदम डीप गहरे कुएं में अगर गिर गए तो क्या बाहर निकलना आसान है? कोई आपकी आवाज ही नहीं सुन पाएगा, आप अपने आप से बाहर निकल पाओगे? वैसे ही ये जो गृहस्थ आश्रम है, यहाँ जो हम सब बैठे हैं, सभी गृहस्थी लेकर बैठे हैं, सभी गृहस्थ आश्रम में है। तो हम सभी गृहस्थ, लेकिन इस गृहस्थ आश्रम में अगर हम एंटर कर गए तो हम इसमें से बाहर निकलना बहुत बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आदमी को अपने सभी परिवार वालों से, अपनी पति पत्नी बच्चों माँ बाप सभी से, पिता माता सभी से मोह हो जाता है, और ये मोह छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये अटैचमेंट जो होता है हमें हमारे परिवारजनों से, इज इट इजी? इसको छोड़ना मुश्किल है कि आसान है? कौन बताएगा? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माता जी। बहुत मुश्किल है माता। ये कलयुग में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें वो ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो वो बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ में होता है आदमी, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार को छोड़कर कहाँ नहीं जाना चाहता है। हर बार हम आपको पूछते हैं भैया आपने माला की, ये किया, वो, अब आप क्या बोलते हैं? नहीं मैं बिजी था, मैं इसमें बिजी था, मैं अपने बच्चों के उसमें बिजी था, मेरे माता पिता के तबीयत खराब थी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आपको समय मिलता है? किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ एक कहानी मैं बताती हूँ आपको। एक बार क्या होता है, नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी पे जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे करें? आप उन सभी को वैकुंठ क्यों नहीं ले आते? वहां पृथ्वी में वो कितनी तकलीफ पा रहे हैं, आप कुछ तो कीजिए। वो भगवान से कहते हैं नारद मुनि। तो भगवान विष्णु बोलते हैं मैं तो तैयार बैठा हूं, मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब वो सब आए जीव वैकुंठ लोग, तुम ट्राई कर लो। नारद मुनि को कहते हैं जाओ तुम ट्राई कर लो, अगर कोई आता है तो ले आओ उसे वैकुंठ। तो नारद मुनि एकदम खुश हो गए कि बोलो चलो प्रभु जी, भगवान ने परमिशन दे दिया, अभी मैं जाकर कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। वो सोचते हैं। हाँ, तो नारद मुनि नीचे जाते हैं, उन्हें एक नौजवान लड़का दिखता है। तो नारद मुनि उसे समझाते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं नारद मुनि हूँ, और भगवान के कहने पे मैं तुम्हें वापस वैकुंठ लोक ले चलूंगा। वहां सब ये इतना ऐशो आराम है, सब सुख सुविधा है, सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम बस मेरे साथ चलो। तो नौजवान बोलता है कि नारद मुनि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर लूं फिर देखते हैं, है ना, आप कुछ सालों में बाद आना। नारद मुनि अचंभा हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या ये तो मैं तो उसे वैकुंठ लेकर जाना है, लेके जा रहा था, वो भी किसी बिना कोई कंडीशंस के, तो भी वो जाने को तैयार नहीं है। तो नारद मुनि जी फिर 2-3 साल बाद आए, तब उसी लड़के के पास गए, बोले कि चलो ठीक है, अब तो 2-3 साल हो गए, अब तो पढ़ाई हो गई होगी तुम्हारी। बोले लेकिन अभी तो मैं जॉब में भी अभी लगा हूं, मैं अभी तो मुझे जॉब में सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, अभी मैं नहीं जा सकता, अब 2-3 साल बाद आइए। फिर 2-3 साल बाद आए नारद मुनि, तब वो बोल रहा है कि अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी अभी मैं कैसे मेरी पत्नी को छोड़कर ले जा सकता हूँ अभी वैकुंठ? आप ऐसे कीजिए, थोड़े साल, कुछ सालों बाद आइएगा।
कुछ साल बाद नारद मुनि आए, बोले कि अभी तो मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, घर बनाना है, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता वैकुंठ लोक। ऐसे करते करते वो हर बार बहाने देता गया। एंड में जब वो वृद्ध हो गया, तब नारद मुनि बोले कि अब तो तू वृद्ध हो गया, अब तो चल, अब क्या काम करना है तुझे। तब वो वृद्ध आदमी बोलता है कि मेरे बेटे तो कुछ काम के नहीं है, वो कुछ, ये जो मैंने इतनी धन राशि इकट्ठा की है, वो कुछ संभालते नहीं है, अभी भी मुझे उनके लिए संभालना पड़ता है, वो कुछ देखते नहीं है, मेरे को उनका ही पास ही रहना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता वैकुंठ। अब नारद मुनि चले गए। अब जब 3-4 साल बाद आए उसी घर में, तब वो ढूंढे कि भाई वो व्यक्ति कहाँ गया, वो व्यक्ति तो नहीं दिख रहा इधर। तब उसको, नारद मुनि को समझ में आया कि वो व्यक्ति का, वो आदमी मर गया है ना। तुम नारद मुनि वापस जाने ही वाले थे, तब उसे उस घर के आंगन के वहां एक सांप दिखा। तब नारद मुनि जी पहचान लिए कि वो आदमी जो मरा है, वही तो जिसका घर था, वो वही सांप बन के वापस पैदा हो गया। तब नारद मुनि बोले ये क्या हो गया, ये तुम सांप कैसे बन गए मतलब। तो वो आदमी बोला कि हाँ, मैं सांप बन के ही वापस पैदा हुआ हूं, क्योंकि जो धन मैंने जो गार्ड रखा है ना इधर आंगन के बाहर, उसकी रक्षा करने के लिए मैं वापस सांप बन के पैदा हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना अटैच्ड है आदमी, मरने के बाद भी वो अपने धन से, अपने बच्चों से, अपने, उसे लगता है ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है। एंड मोमेंट तक ये मोह उसका नहीं छूटता। इसीलिए हम बोलते हैं कि यह गृहस्थ आश्रम क्या है, कुएं के समान है, जिसमें अगर हम गिर गए तो हम वापस नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम सब जो बैठे हैं इधर, हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं, ये सब प्रभु जी के लेक्चर्स हैं, जिन्हें पढ़ के सुनकर हम गृहस्थ जीवन भी अपना सुधार सकते हैं, गृहस्थ में रहकर भी हम भक्ति कर सकते हैं। हमें यह अवसर मिला है जो हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। केवल लेक्चर सुनकर, भगवान का नाम सुनकर हम भक्ति कर सकते हैं, गृहस्थी में रहकर भी। तो आगे क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, वो बोल रहे हैं जो लोग अपने शरीर को सत्य मानते हैं वे हमेशा चिंता में रहते हैं। तो यहाँ कौन अपने आप को शरीर मानता है, सच है क्या, इज इट ट्रू और फॉल्स? आई एम द बॉडी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? कौन बताएगा? फॉल्स। फॉल्स। सर माता जी, हाँ माता जी ये फॉल्स है, मगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बार बार एज अ बॉडी ही हम एक अपने आप को मानते हैं। वेरी गुड। तो यही तो प्रॉब्लम है हम सब में, सब में यही प्रॉब्लम है। हम सब सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर है, पूरे दिन इस शरीर के पीछे लगे रहते हैं, खाना पीना, क्रीम लगाना, दवाई लेना, अच्छे से बिस्तर पर सोना, जो भी हम काम कर रहे हैं, आप सब अपना अपना रूटीन देखिए, जो भी काम कर रहे हैं हम केवल शरीर के पीछे कर रहे हैं। कमाने जा रहे हैं तो वो पैसे किसके लिए काम आ रहे हैं, शरीर के लिए काम आ रहे हैं। हम ये सब भूल गए हैं, भारतवर्ष, ये भारत में रहकर भी हम ये सब भूल गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। द सोल इज एटर्नल बट द बॉडी इज डिस्ट्रक्टिबल। ये जो आत्मा है वो शाश्वत है, केवल ये शरीर खत्म हो जाता है अंत में। अंत में मृत्यु के समय शरीर, जो आत्मा होती है, वो पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। लेकिन ये बात हम सब भूल जाते हैं डे टू डे में, बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। शरीर का तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, आगे से आगे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए तो इतनी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। चारों तरफ होटल्स में जाना, मॉल्स में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, ये सब क्या हो रहा है, ये इंद्रियों को तो तृप्त कर रहे हैं, शरीर को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम
आत्मा को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, सोल को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। सोल को क्या चाहिए? व्हाट इज द फूड फॉर द सोल? द फूड फॉर द सोल इज कृष्ण कथा या कृष्ण भजन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण से रिलेटेड जो भी होगा वो आत्मा का खाना है। लेकिन हम आत्मा को टोटली भूल गए हैं। और हम एकादशी व्रत रखना, यस माता जी, एकादशी व्रत रखना। हाँ, एकादशी व्रत, ये जो भी आध्यात्मिक स्तर पे हम करते हैं, व्रत करना, कीर्तन करना, भजन करना, लेक्चर सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, भगवत गीता, भागवतम जैसे जो भी आध्यात्मिक काम करते हैं वो दैट इज फूड फॉर द सोल। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरे समय शरीर के पीछे ही लग गए। आज अच्छा क्या खा लें, आज अच्छा क्या बना लें, आज अच्छा क्या पहन लें, क्या अच्छा सुन लें, क्या टीवी पर देख लें। सब ज्ञान पाने के बाद भी हम उसी में लगे हुए हैं। तो जो आदमी ये करेगा वो हमेशा चिंता में रहेगा। वो तो रहेगा ही ना, अरे ये मेरा धन कोई ले जाएगा, धन हो जाएगा तो भी हमें डर लगेगा, अरे मैं कभी मर जाऊंगी, अरे ये मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। पूरे टाइम तो हम चिंता में ही रहते हैं, पूरे समय। आप लोग सोचिए, कोई ना कोई चिंता में ही हम डूबे रहते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर क्या करना है? हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए और कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। सिर्फ एक ही अक्षर बदला है इसमें, आप देखिए, चिंता और चिंतन, ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्या हमारी चिंता करने से वो ठीक हो जाएगी चीज? नहीं, हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर चिंता करेंगे तो क्या होगा? हमारा ही शरीर खराब हो जाएगा। जो चिता होती है, सबको मालूम है ना चिता क्या होती है? चिता तो मरे हुए आदमी को एक बार जलाती है, मरे हुए आदमी को एक बार जलाती है। लेकिन जो चिंता होती है वो जीते जी आदमी को दिन रात जलाती है, पूरे समय जलाती रहती है। इसीलिए हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए और कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, बार बार आचार्यगण कहते हैं। आप लोग समझ पाए ये बात? क्या जी करना माता चाहिए हमें? चिंता छोड़, चिंता छोड़ के चिंतन, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, है ना? इसलिए वो बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि तो फिर वो इतने, आप सोचिए, ही सो ब्रेव कि वो अपने पिता को बोल रहे हैं कि आप यह ग्रस्त आश्रम छोड़कर आप भगवान की शरण लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए। ये ज्ञान दे रहे हैं वो हिरण्याकश्यपु को। आप सोचिए, उनमें इतने गट्स हैं, इतने ब्रेव हैं वो, कि वो हिरण्याकश्यपु को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मन प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज। भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। भगवान बार बार बोल रहे हैं, वही प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोल रहे हैं कि भगवान की शरण लो, भगवान का आश्रय लो। अगर हम भगवान की शरण ले लेंगे, भगवान का आश्रय ले लेंगे, तो हम बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे प्रहलाद महाराज की तरह। फिर कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है, फिर भगवान सब कुछ हमारा अपने आप देखेंगे। लेकिन हम भगवान का शरण ही नहीं लेते, वी डोंट सरेंडर अनटू द लॉर्ड। प्रॉब्लम तो वही है ना, ये सरेंडर करना, आश्रय लेना, शरण लेना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ रामायण में राम जी कहते हैं, वो ये वचन देते हैं राम जी कि कोई भी मेरे पास आएगा अगर और बोलेगा कि हे राम, मैं आज से आपका हूं, तो मैं उसे अभय दान दूंगा। ऐसे राम जी, श्री रामचंद्र कहते हैं रामायण में कि कोई भी, चाहे वो ये भी बोलते हैं कि अगर आज रावण भी, ये तो विभीषण है, अगर आज रावण भी आकर मुझे बोलेगा कि मैं आपका हूं, हे राम मैं आपका हूं, तो मैं उसे अभय दान दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो इतना स्ट्रांग होता है अगर हम भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान तो तैयार खड़े हैं हमें रक्षा देने के लिए, लेकिन हम ही
भगवान की शरण नहीं ले पाते। तो देखिए ये 4 लाइनों में प्रहलाद महाराज ने इतना ज्ञान अपने पिता को दे दिया। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि जो असुर होता है ना, उसे यह ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असुरों को हम ज्ञान देने जाते हैं ना तो वो और क्रोधित हो जाते हैं, वो उनको ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता। तो नागशपू भी क्रोधित हो गया और उसने तुरंत प्रहलाद महाराज के जो दोनों गुरु थे, संड और अमर का, दोनों को बुलाया कि ये क्या सिखा रहे हो तुम उसे गुरुकुल में, ये क्या ज्ञान दे रहे हो तुम, मेरा जो दुश्मन है विष्णु, उसके बारे में तुम ज्ञान दे रहे हो उसे, ये कहाँ से, किसने सिखाया इसे, तुम सब ध्यान रखो इसका आगे से, ऐसा नहीं हो कि कोई वैष्णव आकर इसका दिमाग भ्रष्ट कर दे, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे, तुम लोग ध्यान रखो। तो संडामार का भी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई हमने तो ऐसा कोई ज्ञान दिया ही नहीं इसे। तो वो बहुत प्यार से ले गए वापस प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में, उसे बिठाया और पूछा कि भाई प्रहलाद, तुम्हें ये सब ज्ञान कहाँ से मिला, किसने सिखाया तुम्हें, कौन से शत्रु ने, क्या वर्ड यूज किया उन्होंने कि तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की, क्या किसी शत्रु ने तुम्हें ये पाठ पढ़ाया था। उनको लगा कि कोई वैष्णवी होगा जो पढ़ाएगा, क्या कोई शत्रु ने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया है, ऐसा उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा। तब प्रहलाद महाराज ने क्या जवाब दिया सुनिए। मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूं जिनके बहर अंगी शक्ति के कारण हम सोचते हैं कि यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है। यह बात मैंने पहले केवल सुनी थी, लेकिन अब मैं यह देख रहा हूं। और वो क्या बोलते हैं, जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मेरी चेतना भगवान विष्णु की ओर आकर्षित हो जाती है, इसीलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो ये दो बहुत अच्छी बातें प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने गुरु संड अमर को। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि मैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूं, है ना, जिनकी शक्ति के कारण, बहरंगी शक्ति मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, जिनकी शक्ति के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये XYZ मेरा शत्रु है या ये ABC मेरा मित्र है। अगर देखा जाए तो ऐसे कौन, आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप सबके कोई ना कोई शत्रु या मित्र तो होंगे ही, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो प्रहलाद महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कोई बोल सकता है, किसी को कुछ आइडिया है, प्रहलाद महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि यह शत्रु है और यह मित्र है, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना माता जी। हरे कृष्णा, सभी लोग हैं क्या नहीं? हाँ माता जी, हेलो। हाँ जोर से बोलिए सुजाता माता जी। हाँ मैं क्या बोल रही थी, वो क्योंकि हिरण्यकश्यपु और जो उनका पूरा था दल बल, वो लोग वैष्णव लोगों को अपने शत्रु समझते थे, हाँ इसके लिए। हाँ, तो यहाँ आप, वो तो मैंने बात बताई दी थी, लेकिन वो शत्रु समझते थे, ये तो सच है ही। लेकिन प्रहलाद महाराज ये बोलना चाह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस माया, यू नो माया, everybody has heard the external energy of the Lord, we think that this person is my enemy or this person is my friend, जो सच नहीं है। हम सभी क्या है, हम कौन है, अगर आज मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगी तो अभी क्या आंसर होना चाहिए आपका? आत्मा। हम सभी आत्मा है। आत्मा है। आप भी आपके अंदर भी आत्मा और परमात्मा बसे हैं, मेरे अंदर मैं भी आत्मा हूं और मेरे में भी परमात्मा बसे हैं। हर एक जीव जो है, एनिमल से लेके प्लांट्स तक, हर एक में हर एक आत्मा है और परमात्मा भी वास कर रहे हैं। तो ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म हम सभी आत्मा हैं और हम सभी कृष्ण के अंश हैं।
कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम सभी कृष्ण के दास हैं। तो दिस इज द कॉमन प्लेटफॉर्म। क्या कॉमन प्लेटफॉर्म है? हम सभी कृष्ण के अंश हैं और हम सभी कृष्ण के दास हैं। तो क्या फर्क रहा आप में और मेरे में? हमको वही देखना है। दैट इज द एटर्नल रिलेशनशिप। क्या कॉमन है हम सब में? हम सभी कृष्ण के दास हैं और हम सभी कृष्ण के अंश हैं। इसीलिए आप में और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है देखा जाए तो, फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ये बॉडीली जो भी डेजिग्नेशंस है उनको छोड़ो, उनको भूल जाओ, लेकिन ऑन द स्पिरिचुअल लेवल वी ऑल आर सोल्स, eternal souls, and we are all eternal servants of Krishna. तो फिर फर्क कहाँ रहा? हमें सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड वी आर हिज एटर्नल सर्वेंट्स। ये दो बातें आप गांठ बांध लीजिए। और तीसरी कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके भगवान की भक्ति कर सकता हूं। सिर्फ ये तीन चीजें जाननी है आपको। सभी लेक्चर्स का, सभी बुक्स का यही सारांश है कि टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड टू एक्सेप्ट दैट आई एम द एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एंड थर्ड कि आई कैन सर्व कृष्णा बाय चांटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। आपको ये तीन चीज गांठ बांध लेनी है। तो यही प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर हम सभी एक हैं। इसीलिए हमें कभी भी यह भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये तो मेरा मित्र है और ये तो मेरा शत्रु है। ये सिर्फ सेंस परसेप्शन है। ये माया के कारण हमें लगता है कि ये मेरा मित्र है या ये मेरा शत्रु है। असल में हमारा कोई मित्र ही नहीं है। आचार्यगण कहते हैं क्या कोई भी तकलीफ में क्या हम सोचते हैं कि हमारे मित्र आके मुझे हेल्प करेंगे? अभी कभी ऐसा होता है? एंड में सभी दुख तकलीफ आपको अकेले ही सहनी होती है। केवल कृष्ण ही आकर आपको बचा सकते हैं। केवल कृष्ण ही आपके एकमात्र सुहृत हैं या मित्र हैं। सुहृत का मतलब क्या है? जो आपकी भलाई के बारे में 24 घंटे सोचता है। ऐसा कोई भी इंसान है आपके जीवन में जो आपके भलाई के लिए 24 घंटे सोचता है? ऐसा कोई भी है? मेरे तो नहीं है कोई भी। अपने माँ बाप भी 24 घंटा नहीं सोच सकते बच्चे के बारे में, लेकिन कृष्ण हर एक जीव के लिए 24 घंटा चिंतित रहते हैं कि ये कब वापस आएगा, अपने घर वापस कब आएगा। केवल कृष्ण ही एकमात्र सभी के सुहृत हैं, मित्र हैं। इसीलिए हम सभी को कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। We should not have expectations from our these so-called material friends. वो सिर्फ अपने खाने पीने और मजा मस्ती के लिए होते हैं। जब तकलीफ का टाइम होता है तब केवल भगवान ही काम आते हैं। आप देख लीजिए, आपको सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो यही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार लोहा चुंबक से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, नेचुरली होता है ना। हम लोहे को सिखाते तो है नहीं, उसमें कुछ डालते नहीं है कि भाई जिससे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए। वो नेचुरली, उसके वो नेचुरल गुण है आयरन में, जिसके कारण वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है ना। वैसे ही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं भी आई एम नेचुरली अट्रैक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा, आई एम नेचुरली अट्रैक्टेड टू लॉर्ड विष्णु। मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं अपने आप भगवान कृष्ण के ओर आकर्षित हो रहा हूं। आप बात समझ रहे हैं? नेचुरली अट्रैक्टेड, वो अपने आप से नहीं हो रहे हैं। हम सभी कृष्ण के अंश हैं, हम सभी कृष्ण आत्माएं हैं। इसीलिए हम नेचुरली वी आर अट्रैक्टेड टू कृष्ण। हम सभी में कृष्ण प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है हृदय में, लेकिन इस भौतिक संसार में रह रहकर उस पर परत लग गई है और वो प्रेम ढक गया है। और हम सब अभी वही प्रेम को उभारने की कोशिश कर रहे हैं।
that Krishna Prem is already there in our heart. We have been born with it. But because of this material world, हम contaminated हो गए हैं. And we have forgotten our relationship with Krishna. So we are trying to revive that relationship with Krishna. जो हम भूल गए हैं. हम भूल गए हमारा क्या संबंध है कृष्ण से. हमें कृष्ण प्रेम पैदा नहीं करना है आपके हृदय में. वो कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है. उसे सिर्फ उभारना है. वो सब पापों की जो गठरी बंधी हुई है, जो पापों का मैल कंटामिनेशन भरा हुआ है, वो हटाना है. तो ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रेम उभर कर आ जाएगा. तो वही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आई एम नेचुरली अट्रैक्टेड टू कृष्णा. किसी को मालूम है कृष्ण शब्द का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा मुझे? माता जी सबको मोहित करने वाला. सबको मोहित करना, वो जो भी अपनी सही है. तरफ यू आर वेरी मच आकर्षण क्लोज. करे. कोई एग्जैक्ट बताएगा जो भी मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ? माता जी जो अपनी तरफ आकर्षण कर ले. हाँ, आकर्षण. आकर्षित करे. वेरी गुड कृष्ण प्रभु जी. तो द वर्ड कृष्णा इटसेल्फ मीन्स वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन. आप समझ जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. तो यहाँ प्रहलाद महाराज भी नेचुरली ही इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा. अब ये सब ज्ञान सुनकर तो संड और अमर का फिर से क्रोधित हो जाते हैं. जैसे मैंने बताया ना, असुर लोगों को अगर आप ज्ञान देने जाओ तो वो क्रोध में आ जाएंगे. आपको मालूम पड़ जाएगा. हम कभी भी अपने सर्कल में किसी को ज्ञान की बातें करते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते बिल्कुल भी, भगवान से रिलेटेड कोई भी बात. वो क्रोधित हो जाते हैं. तो यहाँ संडा और अमर का भी क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि बंद करो ये तुम्हारा ये सब, और जो हम ज्ञान दे रहे हैं वही सीखो. और बहुत दिनों तक, महीनों तक उन्होंने अपना भौतिक ज्ञान प्रहलाद महाराज को सिखाया. फिर जब उन्हें काफी समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब तो ये तैयार हो गया है, अब तो इसे, अब ये जा सकता है महाराज के सामने, है नाक्षपूर महाराज के सामने, तब वापस कयाधु माता ने सेम वापस हुआ. उन्होंने तैयार किया प्रहलाद महाराज को और उसे अपने पिता के सामने भेजा. सेम चीज वापस वही रिपीट हुई. वो हिरणाकशिपु ने उसे चूमा, गोद में बिठाया और वही प्रश्न पूछा. हिरणाकशिपु इतने अच्छे पिता थे कि उन्होंने वही वापस प्रश्न पूछा कि हे बालक, हे प्रहलाद, तुमने अपने गुरुकुल में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या मिला तुम्हें गुरुकुल में? अब प्रहलाद महाराज ने यह श्लोक पढ़ा जो मैं अभी आपको बताती हूँ पढ़कर. ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम से है, 7th कैंटो से है. 7th कैंटो 5th चैप्टर 23rd and 24th verse. I'm just telling you for your reference. If you would like to read. बहुत ही बड़ा 7th canto 5th chapter 23rd and 24th verse. I'll just read it. Shri Praharada Uvacha Shravanam Kirtanam Vishno Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atma Nivedanam इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियेत भगवती अधा तन्मन्ये अधितम उत्तमम. Prahlad Maharaj said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, serving him with the body, mind, and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. ये जो श्लोक है, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आचार्यगण कहते हैं,
गुरुजी लोग कहते हैं कि ये श्लोक हमें महीने में एक बार पढ़ना ही चाहिए, ये 23rd और 24th श्लोक। इसका जो परपोर्ट लिखा है शीला प्रभुपाद ने, वो इतने सारे 7-8 पेजेस का है, पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया है। मैंने तो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा है आपके लिए। परपोर्ट इतना लंबा चौड़ा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, वो नवविधि भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। नवविधि भक्ति, वो बोल रहे हैं कि जो यह नवविधि भक्ति अपनाएगा वही सबसे उत्तम व्यक्ति होगा, वही एक लर्नर्ड पर्सन होगा, वही बुद्धिमान होगा, वो बोल रहे हैं। तो पूरे नवविधि भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक पे, इस श्लोक के आधार पे अपना पूरा इस्कॉन मूवमेंट चल रहा है, आप समझ लीजिए। इसमें पूरा भक्ति का ज्ञान आ जाता है इसी श्लोक में। तो प्रहलाद महाराज अपने गुरुओं को ये ज्ञान दे रहे हैं नवविधि भक्ति का। देयर आर 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने के 9 तरीके हैं। किसी को कुछ याद है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सब लोग एक एक कोई भी पॉइंट बताइए, जिसको जो याद है बताइए। यहाँ न्यू कमर्स भी है, समझाऊंगी अभी। श्रवणम, श्रवणम से शुरू होगा, फिर कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, केवल विष्णु का श्रवण कीर्तनम। फिर थर्ड पाद सेवनम, ठीक है, पाद सेवनम भी एक है। फिर आप बीच में भूल गए स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर दास्यम आता है, आगे जाके आता है, लेकिन ठीक है, दास्यम। फिर अभी 4 और बाकी हैं। साख्यम, किशन प्रभु जी, अपेक्षित प्रभु जी, निखर माता जी, बोलिए। माता जी साख्यम, आई कांट हियर यू बेटा। साख्यम, साख्यम, ठीक है, वेरी गुड। हम रोज घर में क्या करते हैं? माता जी दर्शनम, अर्चनम, अर्चनम करते हैं हम घर में, अर्चनम। फिर दास्यम, और लास्ट है आत्मनिवेदनम। मैं फिर से कहूंगी, अभी एक एक करके लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे न्यू कमर्स भी हैं, तो वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दीज आर द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और हम इनमें से एक भी अपना ले अच्छी तरह से, एक। तो आचार्यगण ये नहीं बोल रहे कि 9 के 9 करने हमें। अगर हमने एक भी सही तरह से कर लिया तो हम सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे, हमें भगवान मिल जाएंगे। आप समझ लो। तो सबसे पहला है श्रवणम। श्रवणम का मीनिंग क्या है, बोलिए हिमांशु प्रभु जी। इट्स अ ले, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए शब्दों में क्या बोलेंगे? श्रवणम मतलब क्या हुआ? सुनना। दैट्स राइट माता जी। श्रवणम मतलब सुनना, कोई भी चीज सुनना। तो श्रवणम मतलब हमें, अभी आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लेक्चर सुन रहे हैं, आप सब श्रवणम कर रहे हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में सुनना, उसे बोलते हैं श्रवणम। तो लेक्चर सुनना या भगवान के भजन सुनना, कीर्तन सुनना, क्योंकि जब तक आदमी सुनेगा नहीं तब तक उसके जीवा पे वो नाम कैसे आएगा? अगर आपने भगवान का नाम कभी सुना ही नहीं होगा तो आप जीवा से वो बोल कैसे पाओगे? इज इट पॉसिबल? आप पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, किसी चीज के बारे में सुनोगे नहीं। अब जब आप, एक नॉर्मल आध्यात्मिक बात बताती हूँ मैं, आज आपने एक नया फिल्मी सॉन्ग सुना, जब आप सुने तब तो वो आप शाम तक गुनगुनाते रहे, है ना? अगर आप सुनोगे ही नहीं तो वो आपकी जीवा पर आएगा ही नहीं। इसलिए द फर्स्ट स्टेप इज श्रवणम। हमें सही ज्ञान सही स्तोत्र से मिलना चाहिए, एक सही गुरु से मिलना चाहिए। ऐसे तो मार्केट में हजारों गुरु दिख रहे हैं, लेकिन एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो गुरु गलत है जो अपने मन से कुछ बोल रहा हो, अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस कर रहा हो। आजकल जो मार्केट में जो गुरु दिख रहे हैं वो सब ऐसे ही हैं, मनगढ़ंत। वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और शास्त्रों के हिसाब से नहीं जाते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक सही गुरु के पास जाए जो हमें सही आध्यात्मिक ज्ञान दे सके।
और जिनसे हम वो ज्ञान ले सके, श्रवण कर सकते हैं, है ना। जब हम श्रवण करेंगे तो ही तो वो ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये लेक्चर में क्या हो रहा है, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। इस कॉन का शॉर्ट फॉर्म क्या है मालूम है क्या आप लोगों को? इस कान से सुनना और अगले दूसरे दिन तक तो इस कान से निकल ही जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जो हम सीख रहे हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे, मैं ये नहीं बोलती एक ही दिन में सब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, समय लगता है, मुझे भी मालूम है। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि नहीं, मैं रोज प्रसाद बना, प्रभु जी ने कहा है कि रोज प्रसाद भोग लगाना चाहिए, सिर्फ प्रसादम खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये सब हम बोलते जा रहे हैं आपको। आप रोज सुनते हैं कि हमें गैम्बलिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है। हम ये सब बोल रहे हैं आपको, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए, जप कीजिए। हम कब से बोल रहे हैं आपको, बार बार क्यों बोल रहे हैं? ताकि सुन सुनकर आपके ऊपर प्रभाव पड़े, तो ही तो फिर आप उतार सकोगे अपने लाइफ में। क्या ये सब चीजों से प्रभु जी को कोई फायदा होगा या मुझे फायदा होगा? हमें किसी को फायदा, जिसको फायदा केवल और केवल आपको ही होगा अगर आप ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो। इसीलिए हम बार बार में लेक्चर में रिपीट करते रहते हैं। आई एम श्योर कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं कि बार बार एक ही चीज, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ श्रवणम, कि हमें पहले भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए राइट सोर्स से। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रवणम कौन है, कौन बताएगा मुझे? बताइए, रागिनी माता जी, कौन बताएगा? संगीता माता जी, व्हाट इज द, हु इज द बेस्ट? लास्ट वीक ही किया था हमने, बोलिए। आई कांट हियर यू। रीटा माता जी बोलिए, श्रवणम कौन सुनना, किसने सुनी पूरी श्रीमद् भागवतम? परीक्षित जी। वेरी गुड, परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज ने पूरी भागवतम सुखदेव गोस्वामी से सुनी। 7 दिन और 7 रात तक एक जगह पर बैठकर, बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई डिस्टरबेंस के उन्होंने सुनी। और उन्हें मालूम था कि 7 दिनों में वो मरने वाले हैं, उनको जो श्राप मिला था उससे उनका अंतिम समय आ गया था। लेकिन क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, इसलिए वो अभय हो गए। वो भगवान के गुण रूप लीला के बारे में सुन रहे थे, तो उसके कारण वो एकदम निडर हो गए। तो ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रवणम। यहां तक कि कहते हैं कि नहीं, वो श्रवणम में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड इज कीर्तनम। कीर्तनम मतलब क्या? भगवान के नाम को जपना। भगवान के नाम को जपना। कीर्तनम मतलब भगवान का नाम जपना, भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सारे के बारे में जपना, उनको या किसी को बोलना। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कीर्तनम कर रही हूं, क्योंकि मैं वो सब बोल रही हूं आपको, भगवान के बारे में बता रही हूं आपको, तो मैं कीर्तनम कर रही हूं। और आप श्रवणम कर रहे हैं, मैं कीर्तनम कर रही हूँ। भगवान का भजन करना, भगवान का संकीर्तन करना, मिलकर अकेले भगवान का जप करना, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो भी कीर्तनम में ही आता है। तो जब हम सुनते हैं, तब सुनने के बाद हम कीर्तनम कर सकते हैं। अगर श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तनम अच्छा होगा। आप समझ लो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये संकीर्तन मूवमेंट चालू करके गए। हर युग में एक अलग मार्ग होता है आत्मा साक्षात्कार के लिए। सब हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम सबको आत्म साक्षात्कार होना है। तो जब सतयुग था, तब मेथड क्या था? तब सब लोग मेडिटेशन करते थे, है ना, तपस्या करते थे। ये हिल्स पे, माउंटेन्स पे जाकर सभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे। जब त्रेता आया, तब सब
बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जब द्वापर आया तब सब अर्च विग्रह की अर्चना करते थे। लेकिन कलयुग में, कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा, जो भगवान अवतरित हुए थे 500 साल पहले ही भारत में, बंगाल में, वो स्वयं आकर हमें ये ज्ञान देकर गए हैं कि हमें संकीर्तन करना चाहिए। मिलकर, 2-4 जनों मिलकर जोर जोर से भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, उसे संकीर्तन बोलते हैं। वो कलयुग का युग धर्म है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नस्ति इव नस्ति इव गतिर अन्यथा। वो बोल रहे हैं कि और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही हमारा उद्धार हो सकता है जी। केवल हरिनाम संकीर्तन से। कोई सोचता है कि मैं ध्यान कर लूं, मेडिटेशन कर लूं, यज्ञ कर लूं, तो उससे नहीं होगा। अब कलयुग में किसी से मेडिटेशन नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक्ट होता है, कोई मेडिटेट नहीं कर सकता। 10 सेकंड तो हम ध्यान नहीं रोक सकते कहां भी। मेडिटेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यज्ञ करना तो और इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सामग्री नहीं है, वो ब्राह्मण ही नहीं है जो आपको यज्ञ सही यज्ञ कर सके, जो मंत्र उच्चारण सही कर सके, वो है ही नहीं। तो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन कर सकते हैं हम, केवल और केवल नाम संकीर्तन, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बोल के गए हैं। अब कीर्तनम का बेस्ट एग्जाम्पल है, परीक्षित महाराज को कौन सुना रहे थे? भागवतम? नारद। नहीं, नारद मुनि नहीं सिखा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी सिखा रहे थे। वो भी एक सुखदेव बहुत ही गोस्वामी। बड़े संत है, एक परमहंस है सुखदेव गोस्वामी। वो यह श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कीर्तनम इज सुखदेव गोस्वामी। आई थिंक सो आई शुड स्टॉप हियर ओनली, नहीं तो मेरे पास तो पूरे 9 प्रोसेसेस के 9 पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आई थिंक सो आई शुड स्टॉप हियर नाउ।